सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स को बाय कर रखा है या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके लिए सेबी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जो कि यहाँ पर ये गाइडलाइन है कि 1 अप्रैल से आपकी केवाईसी जो है वैलिडेटेड होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स की, जैसे कि आज न्यूज़पेपर में आया था कि लगभग 1 करोड़ लोगों की यहाँ पर केवाईसी है वो वैलिडेटेड नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, कैसे हम केवाईसी को वैलिडेट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर केवाईसी स्टेटस से रिलेटेड क्या अपडेट है मैं आपके साथ में पूरा शेयर कर देता हूँ। तो सेबी ने यहाँ पर सर्कुलर जारी किया था 11 अगस्त 2023 को कि के क्या है, यहाँ पर केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है जो यहाँ पर आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। उसके पास में परमिशन है क्योंकि केआरए जो है यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर केवाईसी में केआरए आपके क्या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है, वो आपके पेन नंबर को वेरीफाई कर सकता है, नेम, एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को आप समझना। तो केवाईसी आपकी जो केआरए है आपकी इन सब चीज़ों को वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है। अगर आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपका केवाईसी स्टेटस क्या आ रहा है, वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको 3 स्टेटस आपको दिखाई देंगे। पहला है केवाईसी वैलिडेटेड आपको दिखाई देगा, या आपका केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस दिखाई देगा आपका, या केवाईसी ऑन होल्ड दिखाई देगा, या एक और दिखाई दे सकता है केवाईसी रिजेक्टेड। तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई दे सकता है। अगर आपको वहां पर चेक कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले इनका मतलब समझा देता हूं। अगर आपको यहां पर केवाईसी वैलिडेटेड दिखाता है, अगर केवाईसी वैलिडेटेड दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी केवाईसी वैलिडेटेड है। आप एग्जिस्टिंग फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और नए म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है जिनकी केवाईसी वैलिडेटेड है। अगर आपकी केवाईसी रजिस्टर्ड लिखी हुई आ रही है, अगर आपकी केवाईसी में रजिस्टर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिस फंड में, यानी आप जो एग्जिस्टिंग एएमसी में, यानी जिस फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आप उसके अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप नई एएमसी के अंदर यानी नए म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहां पर नए एएमसी की बात है, जैसे आप एसबीआई एएमसी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसबीआई का आपने कोई फंड ले रखा है, तो आप अब अगर आपकी केवाईसी रजिस्टर्ड है तो आप एचडीएफसी का यहाँ पर फंड नहीं ले सकते। आप एसबीआई का कोई भी नया फंड ले सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं सेम एग्जिस्टिंग एएमसी के अंदर। लेकिन नई एएमसी जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, तो नई एएमसी के अंदर जो केवाईसी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में केवाईसी ऑन होल्ड अगर जिनका स्टेटस आ रहा है तो केवाईसी ऑन होल्ड का यहाँ पर उनका मतलब है कि उनकी केवाईसी यहाँ पर होल्ड हो चुकी है, तो वो यहाँ पर ना तो एग्जिस्टिंग एएमसी के अंदर, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिंता वाली बात उनके लिए है जो यहाँ पर केवाईसी ऑन होल्ड है, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी ऑन होल्ड है तो आपका यहाँ पर ना तो आप कुछ रिडीम कर सकते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ना आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना कुछ आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर केवाईसी ऑन होल्ड जिनका स्टेटस है उनको बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना जरूरी है। एक स्टेटस और आपको दिखाई दे सकता है केवाईसी रिजेक्टेड का। केवाईसी रिजेक्टेड उनको दिखाई देगा जिन्होंने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम अगर आई है तो वहाँ पर उनको केवाईसी रिजेक्टेड का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे सकता है। तो अब आपको ये स्टेटस कहाँ पे चेक करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि आपकी केवाईसी वैलिडेटेड है, रजिस्टर्ड है या ऑन होल्ड है, उसका पता कैसे लगेगा। इसका पता करने के लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है cvlkra.com। इस वेबसाइट के ऊपर आना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉप पे दिखाई देगा केवाईसी इंक्वायरी। केवाईसी इंक्वायरी के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको केवल अपना पेन नंबर एंटर करना है और कुछ भी एंटर नहीं करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा सबमिट कर देना है और इस सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जब आप करते हैं तो आपको इस तरह से स्टेटस आपको शो होंगे। यहाँ पे आपका अपना पेन नंबर दिखाई देगा, इसके बाद में आपको
KYC स्टेटस के कॉलम में चेक करना है कि आपका क्या स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो इनमें से देखिए, इनमें से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है KYC वैलिडेटेड, यानी इस पेन नंबर की KYC वैलिडेटेड है। यहाँ पे अलग अलग KRA के नाम दिए हुए हैं। KRA का मतलब है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे अलग अलग नाम है उनके, CVL हो गया, कैम्स हो गया, कार्वी हो गया, तो ये सब रजिस्ट्रेशन एजेंसियाँ हैं। तो इनमें से किसी भी एक के अंदर आपका वैलिडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जिस पेन नंबर का हम चेक कर रहे हैं इनका कैम्स में वैलिडेट हुआ है, तो यहाँ पर KYC वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है। तो आपके अगर यहाँ पे KYC वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर मॉडिफाई स्टेटस में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है KYC रिजेक्टेड, न्यू KYC, इनकी KYC पहले रिजेक्ट हो गई थी तो बाद में इन्होंने न्यू KYC करवाई थी, रीजन था उनका कोरेस्पोंडिंग एड्रेस का। तो यहाँ पर अब इनकी KYC जो है वैलिडेटेड है, तो इनको यहाँ पर इस केस में कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा एक स्टेटस और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इनका है कैम्स में है KYC वैलिडेटेड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इनका जो है न्यू KYC वैलिडेटेड दिखा रहा है, इनका दिखा रहा है CVL KRA में, तो इसके अंदर इनका KYC वैलिडेटेड दिखा रहा है, बाकी के अंदर आपको चेक नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, वैलिडेटेड नहीं है। तो ये जो पेन नंबर है यहाँ पर रजिस्टर्ड है और ये है NDML KRA में। NDML KRA में ये केवल रजिस्टर्ड है, यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है। तो अब इनको क्या करना है, क्यों इनका रजिस्टर्ड क्यों है, क्योंकि इन्होंने जब अपनी KYC करवाई थी तब यहाँ पर अपना पेन नंबर और आधार नंबर नहीं दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी KYC, इनका अकाउंट तो ओपन हो गया लेकिन यहाँ पर KYC रजिस्टर्ड हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो बैंक पासबुक दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर KYC रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, अभी एग्जिस्टिंग फंड के अंदर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब आपको अगर आपकी KYC यहाँ पर रजिस्टर्ड दिखाई दे रही है, अगर आपकी KYC रजिस्टर्ड दिखाई दे रही है तो आपने जिस भी म्यूचुअल फंड से आपने फंड ले रखा है उसके अकाउंट सेक्शन में जाइए। अकाउंट सेक्शन में जाके वहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन के अंदर KYC वैलिडेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और पेन नंबर डाल के KYC को वैलिडेटेड कर लेना है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी KYC को वैलिडेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ वीडियोज में। तो यहाँ पर दिक्कत ये है दोस्तों, यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर उन्हीं लोगों की KYC वैलिडेट होगी जिन्होंने यहाँ पर CVL KRA के थ्रू वैलिडेशन करवाया था, CVL KRA के थ्रू यहाँ पर फंड लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो लिया था CVL के, जो अभी मैं आपको बता रहा था, इन्होंने यहाँ पर इससे पहले वाला था KYC वैलिडेटेड, ये देखिए KYC वैलिडेटेड CVL KRA से। तो इनके पेन नंबर को अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इनका स्टेटस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इनका मोबाइल वेरीफाई है, ईमेल ID वेरीफाई है और पेन लिंक स्टेटस यहाँ पर लिंक्ड है। तो इनके यहाँ पर KYC जो है वैलिडेटेड है। तो जिन्होंने CVL KRA से करवाया था, जिनका स्टेटस CVL KRA में दिखा रहा है, उन्हीं का ही यहाँ पर पेन नंबर डाल के जो स्टेटस है, जो KYC स्टेटस है वो यहाँ पर अपडेट होगा, बाकी और लोगों का यहाँ पर नहीं होगा। तो जिनका यहाँ से नहीं हो रहा है वो लोग अपने म्यूचुअल फंड में जाके, यानी कि जिसने SBI से ले रखा है तो SBI की वेबसाइट पे जाके, ग्रो से ले रखा है तो ग्रो पे, और जीरोधा से ले रखा है तो जीरोधा पे, उनकी प्रोफाइल सेक्शन में जाके अपनी KYC को वैलिडेटेड कर सकते हैं। ये करना इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपकी KYC जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रह सकती है, होल्ड रह जाती है 10 से 15 दिन के लिए कम से कम, तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो भी KYC है वो यहाँ पर होल्ड से रिजेक्टेड स्टेटस में भी जा सकता है। इसलिए आप अपनी KYC को जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल है आपके तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी वेबसाइट की या किसी भी ब्रोकर की KYC करने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं उससे रिलेटेड आपके सामने वीडियो ले आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।